हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। आज से हम शुरू कर रहे हैं नॉसेट 11 के लिए डेली एमसीक्यूज क्लास। तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलेटेड एमसीक्यूज। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे एमसीक्यूज हम आज लेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज CSF। तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है CSF स्टैंड्स फॉर। CSF स्टैंड्स फॉर मीन्स CSF का क्या फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन है सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रल सीरम फ्लूइड और क्रैनियल स्पाइनल फैक्टर। तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता है, ऑप्शन बी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये बेसिक एमसीक्यूज है। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पहले हम वो देखेंगे कि CSF फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है। ओके, तो ये प्रेजेंट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। अब कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा कि सब एरेक्नॉइड स्पेस कहाँ है, तो वो हम देख लेते हैं। आप सभी को पता है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? ये एक लेयर है। क्या करता है मेनिंजेस? प्रोटेक्शन देता है। कहाँ प्रोटेक्शन देता है? किसको? हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। ये जो मेनिंजेस है ये 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आएगा स्कल। ठीक है, स्कल है हमारा। उसके अंदर रहेगा फर्स्ट लेयर ड्यूरा मैटर। ये 3 मैटर से बना हुआ है मेनिंजेस। तो फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है अरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड वन इज पाया मैटर। तो आउटर मोस्ट कौन सी है? ड्यूरा मैटर, मिडल एरेक्नॉइड मैटर एंड इनर मोस्ट कौन सा है? पाया मैटर, इनर लेयर। ड्यूरा स्कल एंड ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। एंड अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसी स्पेस में क्या होता है? CSF प्रेजेंट होता है। जो हम CSF कैसे निकालते हैं? बाय लंबर पंक्चर के थ्रू जो फ्लूइड निकाला जाता है वो कौन सा फ्लूइड रहता है? CSF। तो कहाँ प्रेजेंट रहता है? CSF सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन। CSF कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है मेडुला, कोरॉइड प्लेक्सस, थैलामस, हाइपोथैलामस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी कोरॉइड प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल CSF अपीयरेंस। नॉर्मल CSF होता है वो, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे कलर का होता है? तो ऑप्शन है येलो, टर्बिड, क्लियर एंड कलरलेस और रेड। तो कौन से कलर का होता है अपीयरेंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लियर एंड कलरलेस। CSF क्लियर एंड कलरलेस होता है। सो नॉर्मल फाइंडिंग पढ़ लेते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है CSF की। कलर कैसा रहेगा? क्लियर एंड कलरलेस। ओके। पीएच, अगर क्वेश्चन आता है कि पीएच क्या है, अल्कलाइन है और एसिडिक है, तो पीएच है 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। शुगर, शुगर प्रेजेंट रहती है 50 to 80 mg/dl, शुगर प्रेजेंट होती है। और क्या होता है CSF के अंदर में? क्लोराइड रहता है। क्लोराइड कितना रहेगा? 115 to 130 mm मोल पर लीटर।
प्रोटीन 15 to 45 mg per dl। अब इम्पॉर्टेंट है आरबीसी। क्या सीएसएफ में आरबीसी प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन है नो, मीन्स अब्सेंट होता है। अगर क्वेश्चन आता है आरबीसी प्रेजेंट होता है या नहीं होता है तो अब्सेंट होता है, ये ध्यान में रखना है। टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ क्वेश्चन आ सकता है तो कितना रहेगा? 125 to 150 ml रहता है, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है पर डे कितना प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का? तो क्या लिखोगे? 720 ml इन 24 आवर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएफ प्रोटेक्ट्स ब्रेन बाय एक्टिंग एज। सीएसएफ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बट किस चीज़ की भूमिका निभाता है वो? तो ऑप्शन है एंटीबॉडी, शॉक एब्जॉर्बर, हार्मोन और एंजाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड सीएसएफ प्रेशर में ऑकर इन। सीएसएफ का प्रेशर कहाँ इंक्रीज देखने को मिलता है नीचे दी गई कंडीशन में? तो ऑप्शन है रेज्ड आईसीपी, हाइपोवॉलीमिया, डिहाइड्रेशन ओनली और कैटरेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेज्ड आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, दैट इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो देख लेते हैं नॉर्मल कैसा रहेगा, कौन कौन से कंडीशन में सीएसएफ का प्रेशर कैसा रहेगा। अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो सीएसएफ का प्रेशर कितना रहेगा? 15 to 25 mm ऑफ Hg और 200 to 300 सेंटीमीटर ऑफ H2O। इन केस ऑफ लाइंग, अगर पेशेंट लाइंग ऑन बेड पर है तब सीएसएफ का प्रेशर डिफरेंट रहेगा। तब क्या रहेगा? 5 to 15 mm ऑफ Hg और 60 to 180 cm ऑफ H2O। सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है सीएसएफ का प्रेशर, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएसएफ इज एब्जॉर्ब थ्रू। सीएसएफ किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, कोरॉइड प्लेक्सस, एरेक्नॉइड विलाई, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एरेक्नॉइड विलाई इज करेक्ट ऑप्शन। सो जो ये कोरॉइड प्लेक्सस है, यहाँ पे क्या होता है? कोरॉइड प्लेक्सस में क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन साइट है ये, और इम्पोर्टेंट है। और एरेक्नॉइड विलाई में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ये कौन सी साइट है? एब्जॉर्प्शन की साइट है। दोनों को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोरॉइड प्लेक्सस एंड एरेक्नॉइड विलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर डायरेक्टली सराउंड सीएसएफ। कौन सी लेयर है जो डायरेक्टली सीएसएफ को सराउंड करती है? ऑप्शन है एपिडर्मिस लेयर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, प्लूरा एंड पेरिटोनियम। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। एपिडर्मिस, सब एरेक्नॉइड, प्लूरा और पेरिटोनियम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सब एरेक्नॉइड स्पेस। कहाँ होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस? ये शुरू में डिस्कस किए थे। कहाँ होता है? एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोसिफेलस रिजल्ट्स फ्रॉम। हाइड्रोसिफेलस क्यों होता है या कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसका मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन है एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन, लो ग्लूकोज, लो प्रोटीन और एक्सेस आरबीसी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एक्सेस सीएसएफ एक्यूमुलेशन, ऑप्शन ए। जब सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तब हाइड्रोसिफेलस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच स्ट्रक्चर ड्रेन्स CSF इनटू वेनस ब्लड? कौन सा स्ट्रक्चर है जो CSF को ड्रेन करता है, कहाँ? वेनस ब्लड में ड्रेन आउट करता है. सो ऑप्शन इज एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस, किडनी, लिम्फ नोड्स और पल्मोनरी वेन. तो करेक्ट आंसर क्या है? एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. CSF एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस ऑफ? कौन से डिसीज कंडीशन में CSF एनालिसिस किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए है? सो ऑप्शन इज मेनिंजाइटिस, हाइपरटेंशन, कैटरैक्ट और फ्रैक्चर. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस जब होता है, दो टाइप के मेनिंजाइटिस होते हैं. ओके, तो क्या होता है उसमें, जैसे अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो हम CSF फ्लूइड निकालेंगे. किसके थ्रू निकालेंगे? बाय डूइंग लंबर पंक्चर. ओके, अगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वायरल है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो जब वो CSF एनालिसिस करते हैं उसमें देखा जाता है प्रोटीन लेवल. प्रोटीन लेवल अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो प्रोटीन लेवल इंक्रीज रहेगा. शुगर एंड क्लोराइड ये क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. और लिम्फोसाइट्स ये कैसे हो जाएंगे? इंक्रीज मिलेंगे. कहाँ पे? जब पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा, प्रोटीन इंक्रीज होगा, शुगर डिक्रीज होगा एंड लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, वायरल मेनिंजाइटिस कैसे एनालिसिस करेंगे? जब पेशेंट का प्रोटीन लेवल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होगा. बैक्टीरियल में इंक्रीज होगा और वायरल में डिक्रीज होगा. प्रोटीन लेवल डिक्रीज होगा और शुगर एंड क्लोराइड लेवल कैसे हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. तो हम उसे बोलेंगे वायरल मेनिंजाइटिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSF कलर इन नॉर्मल कंडीशन. क्या है नॉर्मल कंडीशन में CSF का कलर? ये डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर रहेगा. कौन सा कलर का रहेगा? कलरलेस रहेगा, क्लियर रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSF प्रेशर इज मेजर्ड बाय. किससे मेजर किया जाता है CSF का प्रेशर? ऑप्शन है थर्मामीटर, मैनोमीटर, ECG, स्पायरोमीटर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, मैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSF ग्लूकोज इज यूजुअली लोअर देन ब्लड ग्लूकोज. ब्लड ग्लूकोज से लोअर रेंज होती है. नेक्स्ट ऑप्शन है हाइयर देन ब्लड ग्लूकोज ऑलवेज, या फिर जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होता है उससे ज़्यादा रहता है, जीरो रहता है, और अनरिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज. तो क्या सिचुएशन रहेगी इसमें करेक्ट? तो उसके लिए हम देखेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले कितना रहता है, वो देखिए कितना रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. फास्टिंग में 70 to 99 mg/dl. आफ्टर 2 hours ऑफ मील. पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कितना रहेगा? लेस देन 140 रहना चाहिए. और RBS भी लेस देन 140 रहना चाहिए. जनरली हम 126 mg/dl कंसिडर करते हैं. और शुरू में वीडियो में बताया मैंने आपको कि CSF में क्या रहता है? शुगर प्रेजेंट रहता है और उसकी वैल्यू क्या रहती है? 50 to 80 mg/dl रहती है. तो ये क्या हो गया? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज से कम हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? क्या आएगा करेक्ट आंसर? लोअर देन ब्लड ग्लूकोज. ऑप्शन ए, लोअर देन ब्लड ग्लूकोज लेवल CSF का में प्रेजेंट ग्लूकोज रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड CSF प्रोटीन इंडिकेट्स. अगर प्रोटीन इंक्रीज हो गया CSF का तो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, नॉर्मल फाइंडिंग है, या CNS पैथोलॉजी है, मीन्स CNS रिलेटेड टू कोई डिसीज है, और कैटरैक्ट है. तो कैटरैक्ट तो हो ही नहीं सकता, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, क्योंकि इंक्रीज प्रोटीन हमने कहाँ पढ़ा था? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है? प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, CNS पैथोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिड CSF इंडिकेट्स. इंपॉर्टेंट है.
अगर CSF टर्बिड रहा तो क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन, हेल्दी स्टेट, नॉर्मल वेरिएशन है और हाइपरटेंशन। तो क्या इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन हुआ है इंडिकेट करेगा। जनरली किस में होता है? मेनिनजाइटिस में होता है। अगर CSF एनालिसिस में पिंक और रेड कलर का CSF फ्लूइड मिला, क्योंकि फ्लूइड CSF कैसा रहेगा? क्लियर रहता है, लेकिन पिंक और रेड कलर का मिलेगा तो क्या इंडिकेट करेगा? ये CSF में RBC का प्रेजेंस है, RBC प्रेजेंट है इंडिकेट करेगा। ड्यू टू इंट्राक्रैनियल हीमोरेज, इंट्राक्रैनियल हीमोरेज हुआ है, उसकी वजह से CSF में RBC मिक्स हो चुके हैं, इसलिए वो कैसे कलर का दिखेगा? पिंक और रेड कलर का दिखेगा। एंड अगर टर्बिड है तो इन्फेक्शन हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ CSF। तो क्या है CSF का नेक्स्ट फंक्शन? फंक्शन सर्कुलेशन, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन देता है ये। किसको प्रोटेक्शन देता है? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल CSF वॉल्यूम इन एडल्ट। ये भी क्या रहेगा? ऑप्शन ए है 50 ml, 100 ml, 150 ml और 500 ml। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कितना रहेगा? 125 टू 150 ml क्या होता है? CSF वॉल्यूम होता है। एंड प्रोडक्शन कितना होता है 24 आवर्स में? 720 ml पर 24 आवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 150 ml। सो ये थे हमारे बेसिक CSF से रिलेटेड MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए। हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाएंगे जो कि आपको नॉर्सेट 11 के लिए और अदर नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।